हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बाय वाइज डुओ। पिछले क्लास में हमने एनिमल किंगडम के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ा था। हमने देखा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर्स, हिलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड। और मैंने आपसे कहा था कि अगर ये कैरेक्टर क्लियर हो जाए तो एनिमल किंगडम का पूरा चैप्टर बहुत ईजी हो जाता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल किंगडम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, नॉन कॉर्डेट्स। आज हम कवर करेंगे पॉरीफेरा, निडारिया, टिनोफोरा, प्लाटीहेलमिन्थिस एंड एक्सकेहेलमिन्थिस। ये सारे फाइलम नीट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत बार पूछा जा चुका है, सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। लेट्स बिगिन। सबसे पहले आता है एनिमल किंगडम का सबसे प्रिमिटिव फाइलम, जो कि है पॉरीफेरा। पॉडी मीन्स स्पोर्ट्स एंड फेरा मीन्स बियरिंग, मतलब पोर बियरिंग एनिमल्स। इनके बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, इसलिए इन्हें स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। हैबिटेट मोस्टली मैराइन, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म भी मिलते हैं। एग्जाम्पल्स है स्पॉन्जिला। पॉडीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इनमें टिश्यू और ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं सिमेट्री पर। मोस्टली एसिमेट्रिकल, कुछ स्पीसीज रेडियल सिमेट्री भी दिखाती है। अब देखते हैं बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी में छोटे पोर्स होते हैं जिनको ऑस्टिया कहते हैं। इन पोर्स से वाटर अंदर एंटर करता है। वाटर सेंट्रल कैविटी में जाता है। सेंट्रल कैविटी को स्पॉन्जोसील कहते हैं और फाइनली वाटर बाहर निकल जाता है, उसको ऑस्क्यूलम कहते हैं। पॉडीफेरा की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वाटर कैनल सिस्टम। ये फूड कलेक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन में मदद करता है। बॉडी वॉल में 3 लेयर्स होती है। आउटर लेयर को पिनाकोडाम कहते हैं, इनर लेयर को क्वानोडाम कहते हैं, मिडिल लेयर को मेसेनकाइम या मेसोग्लिया या मेसोहाइल भी कहते हैं। अब देखते हैं क्वानोसाइट्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं इनमें, जिनको कॉलर सेल्स भी कहते हैं। फंक्शंस है वाटर करंट क्रिएट करना, डाइजेशन में हेल्प करना। इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये वाटर करंट क्रिएट कर सकता है। अब आते हैं स्केलेटन सिस्टम पर। स्केलेटन बना होता है कैल्केरियस स्पिक्यूल से, सिलिशियस स्पिक्यूल से, स्पॉन्जिन फाइबर से। स्पिक्यूल्स आर माइक्रोस्कोपिक नीडल लाइक स्ट्रक्चर, जो कि स्पॉन्जेस को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू भी होता है, फ्रैगमेंटेशन थ्रू के भी होता है और गैम्यूल फॉर्मेशन से भी होता है। फ्रैगमेंटेशन मीन्स किसी भी कारण अगर एक स्पॉन्जेस का कुछ छोटा पार्ट ब्रेक हो जाए, उस ब्रेक हुए पार्ट से भी एक न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो जाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। दे आर मोस्टली हार्माफोडाइट। हार्माफोडाइट मीन्स एक ही ऑर्गेनिजम्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होना। फर्टिलाइजेशन जनरली इंटरनल, क्योंकि स्पर्म सेल्स वाटर के थ्रू ऑस्क्यूलम से बाहर जाता है। अब ये स्पर्म दूसरे स्पॉन्ज में ऑस्टिया के थ्रू एंटर करता है अलॉन्ग विथ वाटर। अब जो स्पेशलाइज्ड सेल क्वानोसाइट्स होते हैं, वो स्पर्म को कैप्चर करता है एंड एग के पास ले जाता है। सो फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज, हेंस इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब आते हैं कैनल सिस्टम पर। इनमें 3 टाइप का कैनल सिस्टम होता है। एक है एस्कोनॉइड, जो कि है सिंपलेस्ट, एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया। दूसरा टाइप है साइकोनॉइड, जो कि एस्कोनॉइड से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, एग्जाम्पल है साइकॉन। अब थर्ड टाइप है ल्यूकोनॉइड, मोस्ट एडवांस्ड एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स, एग्जाम्पल है यूस्पॉन्जिया। अब सभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक है स्पॉन्जिला, साइकॉन, यूप्लेक्टेला, यूस्पॉन्जिया। अब आते हैं नेक्स्ट फाइलम पर, जो कि है निडारिया। अर्लियर कॉल्ड स्टिलेंट्रेटा। हैबिटेट मोस्टली मैराइन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल। ये पॉडीफेरा से एडवांस है। सिमेट्री रेडियल सिमेट्री। पिछले क्लास में रेडियल सिमेट्री बताया था। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक, मतलब इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होता है। बीच में नॉन सेलुलर मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है, जो कि एक जेली लाइक लेयर है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है प्रेजेंस ऑफ निडोब्लास्ट सेल, जो कि निमाटोसिस्ट बियर करता है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग स्ट्रक्चर, जो कि डिफेंस में, प्रे कैप्चर में एंड अटैचमेंट में हेल्प करता है।
इस स्टिंगिंग स्ट्रक्चर के हेल्प से ये प्रे में पॉइजन इंजेक्ट करता है। इनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सिंगल ओपनिंग एक्ट एज माउथ एंड एनस, मतलब एक ही ओपनिंग के थ्रू फूड भी एंटर करता है और एक्सक्रीशन भी होता है। ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, मतलब ये इनके लाइफ साइकिल में दो बॉडी फॉर्म शो करते हैं, एक है पॉलिप और एक है मेडुसा। पॉलिप सेसाइल, मतलब एक ही जगह स्टे करता है, वो नॉन मोटाइल है। माउथ्स आर प्रेजेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, एग्जाम्पल्स है हाइड्रा। एंड मेडुसा फ्रॉम फ्री स्विमिंग है, माउथ डाउनवर्ड्स प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल है ऑरेलिया। ये मेटाजेनेसिस शो करते हैं, मतलब ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल पॉलिप एंड सेक्सुअल मेडुसा, एग्जाम्पल्स है ओबेलिया। वेरी इंपॉर्टेंट। एक दूसरे लेक्चर में मेटाजेनेसिस कंप्लीट कवर करेंगे। कोरल रीफ फॉर्म्ड बाय कोरल पॉलिप्स मेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। ग्रेट बैरियर रीफ इज वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ। Over thousands of years, these skeletons accumulate and formed reef. Examples है Hydra, Obelia, Physalia, Aurelia, Adamsia, Gorgonia and Meandrina. Next आते हैं phylum Ctenophora में, also called as comb jellies. इनको sea walnuts भी कहते हैं। Habitat exclusively marine, symmetry biradial symmetry, only phylum showing biradial symmetry. A body plane which the organism can be divided into two equal halves only through two planes passing through the central axis. Germ layer diploblastic. Specialized character presence of comb plates, which are defining locomotive organ of phylum Ctenophora. They consist of 8 distinct longitudinal rows of fused hair-like cilia that beats in a coordinated wave-like sequence to प्रोपेल द एनिमल थ्रू द वाटर। इनमें टेंटाकल्स प्रेजेंट होता है, जो कि कोलोब्लास्ट बियर करता है, जो कि एक स्टिंगियल सेल्स है। ये याद रखना, निडारिया में निमाटोसिस प्रेजेंट होता है, जो कि एक स्टिंगिंग सेल्स है, और टीनोफोरा में कोलोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होता है, जो कि एक स्टिंगिंग सेल्स है। मेनी स्पीसीज एमिट्स लाइट्स, जिसको बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, मतलब इनमें लाइट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली हार्माफोडाइट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। एग्जाम्पल प्लूरोब्लाकिया, टीनोप्लेना। नाउ कम्स फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक फाइलम, जो कि है प्लाटीहेलमिंथेस। कॉमन नेम है फ्लैटवर्म। हैबिटेट फ्री लिविंग फॉर्म्स, फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, मॉइस्ट प्लेस। मेनी स्पीसीज आर पैरासाइटिक। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल। सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री। जार्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक, मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट होता है। बॉडी शेप डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, हेंस कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। बॉडी कैविटी एस्लोमेट। नेक्स्ट इनमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अराइज होता है, जो कि है सिविलाइजेशन, मतलब हेड रीजन डिस्टिंक्ट होता है। सेंस ऑर्गन्स कंसंट्रेटेड एंटीरियरली। Digestive system incomplete. Mouths are present, anus absent. Excretion flame cells और प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। नर्वस सिस्टम लैडर लाइक। इनमें पैरासाइटिक एडेप्टेशन होता है, मतलब प्रेजेंस ऑफ हुक्स, साकर, थिक बॉडी कवरिंग, जो कि होस्ट बॉडी में सर्वाइव करने में मदद करता है। प्लाटीहेलमिंथेस में एक ऑर्गेनिज्म आता है, जो कि है प्लेनेरिया। वो रीजेनरेशन शो करता है, मतलब किसी भी कारण अगर ये ऑर्गेनिज्म टूट जाए तो उस टूटे हुए पार्ट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। रिप्रोडक्शन मोस्टली हार्माफोडाइट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इनका एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट आता है टार्बिलरिया। एग्जाम्पल्स है फ्लानेरिया, जो कि फ्री लिविंग होता है। नेक्स्ट दो है ट्रीमाटोडा एंड सेस्टोडा। दोनों क्लास में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो सभी पैरासाइटिक लाइफ फॉर्म शो करता है। ट्रीमाटोडा का एग्जाम्पल है फेसियोला हेपाटिका, कॉमन नेम है लिवर फ्लूक। सेस्टोडा का एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम, जिनको टेपवर्म भी कहा जाता है। अब आते हैं एस्केहेलमिंथेस पर। इनको ट्रीमाटोडा और राउंडवर्म भी कहा जाता है। फ्री लिविंग फॉर्म्स ऑकर्स इन सॉइल, फ्रेश वाटर, मेराइन हैबिटेट्स एंड मेनी आर पैरासाइट। Level of organization, organ system level. Symmetry, bilateral symmetry.
Germ layer, tuberoblastic. Body shape, long, cylindrical, unsegmented, round in cross section, hence called round ones. Body cavity, pseudocoelom. This is the first phylum with body cavity. Body covering, thick cuticle are present, protects from digestive enzyme of host body. इनमें complete digestive system present होता है, which contains mouth, pharynx, intestine, anus. मतलब इनमें एडवांसमेंट हुआ है पिछले फाइलम से। अब आते हैं एक्सक्रीशन पर। इनमें एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होता है जिसको रेनिन सेल कहते हैं। ये एक लार्ज ग्लैंडुलर सेल्स है जो कि नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में मदद करता है एंड बॉडी फ्लूइड्स एंड आयन बैलेंस को मेंटेन करता है। अब आते हैं नर्वस सिस्टम पर। फेरिंग्स के अराउंड नर्व रिंग प्रेजेंट होता है। इनमें लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। मास्कुलेचर, ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। मास्कुलेचर मीन्स द अरेंजमेंट, पोजिशनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मसल्स ऑफ द बॉडी। ये एक डायोशियस ऑर्गेनिज्म है, मतलब मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। मेल स्मॉलर देन फीमेल, मेल पोस्टीरियर एंड कर्व्ड। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, एग्जाम्पल्स है एस्कारिस, ऊचेरिया, एनकाइलोस्टोमा। अब एक ब्रीफ कंपैरिजन देख लेते हैं इन पांचों में। पॉडीफेरा में सेलुलर लेवल, नो टिश्यू। निडरिया में टिश्यू लेवल, डिप्लोब्लास्टिक। टीरोफोरा में डिप्लोब्लास्टिक, कोम प्लेट्स प्रेजेंट। प्लाटीहेलमिंथेस में डिप्लोब्लास्टिक, एस्लोमेट। एस्कीहेलमिंथेस में डिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूलोसिलोमेट। सो स्टूडेंट्स, आज हमने एनिमल किंगडम के पहले 5 फाइला कंप्लीट डिटेल में कवर किया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।